सर पास पेपर्स का क्वेश्चन है क्या आपका, और अच्छा सवाल है सर। हाँ जरा इसको देखना शुरू करते हैं सर। कह रहे हैं हिमालय केमिकल्स मैन्युफैक्चर्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल एक्स। ठीक है जी, एक केमिकल है सर जो हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, एक्स नाम है सर इस केमिकल का। चलिए जी, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जनाब हमारे पास इट हैज़ टू प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ए एंड बी, एंड द ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज़ 42,000 आवर्स। देखिए कैपेसिटी वो बाज़ोकात यूनिट्स में भी दे सकता है, बाज़ोकात आवर्स में भी दे सकता है। वो कह रहे हैं हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं और हमारे पास दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों की कैपेसिटी 42,000 लेबर आवर्स है। चले जी सर, मैं ये इन्फॉर्मेशन ज़रा नोट डाउन करना शुरू करूँ। सर हमारे पास प्रोडक्ट रेंज क्या है, तो मैं कहूँगा सर हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो है एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है जी, और हमारे पास सर कैपेसिटी कितनी है? सर हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स हैं ए एंड बी, दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों में प्रोडक्शन का काम होता है, यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, और दोनों की कैपेसिटी है 42,000 लेबर आवर्स। ऐसा ठीक है जी, 42,000 आवर्स। ठीक है जी, फिर वो कह रहा है जनाब द बजटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट इज एज अंडर। अब अगर मैं सर दोनों की वो कॉस्ट देखूं तो मेरे पास डायरेक्ट वेजेस आ रहा है 120 और 90। अपेरेंटली लेबर एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, और ये कह रहा है कि सर डिपार्टमेंट ए में 120 रुपये पर लेबर आवर लग रहा है और डिपार्टमेंट बी में 90 रुपये पर लेबर आवर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड। सर इस लफ्ज़ पे ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स्ड ओवरहेड नहीं है, ये फैक्ट्री ओवरहेड, ये फिक्स्ड ओवरहेड नहीं है, खुदा के वास्ते। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है इसमें वेरिएबल भी शामिल है, इसमें फिक्स भी शामिल है। सर 145 रुपये और 105 रुपये। अभी तक सर मुझे दो चीज़ें इस सवाल में पता चली हैं, डिपार्टमेंट ए में लेबर कितने रुपए का लगता है पर आवर, डिपार्टमेंट बी में कितने का लगता है, और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड दोनों का रेट क्या है। अब इस फैक्ट्री ओवरहेड में से मैंने वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग करना है। ठीक है जी, नीचे वो कह रहे हैं एनुअल फिक्स ओवरहेड्स दोनों के दे दिए उसने। देखिए एनुअल फिक्स ओवरहेड्स दे दिए उसने साल के। अब मुझे निकालना पड़ेगा एक OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। वो क्या होगा, वो फिक्स ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट होगा। ठीक है जी, जिससे मैं करूँगा क्या, मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि सर मैं निकालूँ जनाब एक, ये मुझे दिया हुआ सर फैक्ट्री ओवरहेड रेट। ठीक है जी, इसमें से मैं लेस करूँगा क्या चीज़, फिक्स्ड ओवरहेड का OAR। अच्छा फिक्स्ड ओवरहेड का OAR निकलता कैसे सर, आप पूरे साल का फिक्स्ड ओवरहेड लेते हो, डिवाइड करते हो उसको आर से, डिवाइड करते हो उसको यूनिट से, जैसे बेस कर रहा होता सर। अगर ये रेट यूनिट्स पे, यूनिट पे पर यूनिट पे, तो मैं यूनिट्स ले लूँगा। अगर ये रेट पर आ रहा है तो सर मैं यहाँ पर भी फिक्स्ड ओवरहेड का OAR पर आर निकालूंगा। ये दोनों रेट्स या तो पर आर होने चाहिए, दोनों रेट्स या तो पर आर होने चाहिए या पर यूनिट होने चाहिए। कौन से दोनों रेट्स, ये दोनों रेट्स। ठीक है जी, अब बताएं मैं नेट करूँ तो मेरे पास क्या बचता है सर, VOH पर आर। ठीक है जी, अब आए जरा सर आगे एक स्टेप। ये नीचे कह रहे सर डायरेक्ट वेजेस आर पेड ऑन अ मंथली बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। अब इस लाइन ने ना बेड़ा गर्क कर दिया। इस लाइन का मतलब ये है कि सर आपके पास जो फिक्स ओवरहेड है, या सॉरी जो लेबर है, वो एक फिक्स कॉस्ट है। ठीक है जी, वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वो पर आवर बेसिस पे इनकम नहीं हो रही है। वो सर आप चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, मजदूरों को आपने पैसा देना है। तो इसका मतलब ये कि सर मेरे पास जो डिपार्टमेंट ए में ऊपर खर्चे आ रहे हैं, ठीक है जी, जो खर्चे आ रहे हैं डिपार्टमेंट ए में और बी में, ए और बी में जो खर्चे आ रहे थे, एक तो लेबर की कॉस्ट थी, एक मेरे पास सर फिक्स्ड ओवरहेड्स है, एक मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड्स है। सर ये याद रखिएगा कि लेबर यहाँ पर जनरली वेरिएबल होता है, इसने कह दिया कि लेबर फिक्स्ड है, यहाँ भी लेबर फिक्स्ड है। फिक्स्ड ओवरहेड्स तो होते ही फिक्स्ड हैं। वेरिएबल ओवरहेड सर सिर्फ यहाँ पर ऐसा है जो वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी कोई चीज़ इधर वेरिएबल नहीं है। ठीक है जी, यानी डिपार्टमेंट ए और बी में सर जो खर्चा एक वेरिएबल है, वो लेबर का, सॉरी वो वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा है, वो लेबर भी नहीं है। फिक्स ओवरहेड और लेबर दोनों फिक्स हैं, और आपके पास सिर्फ एक ही खर्चा वेरिएबल है, दैट इज वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे जनाब। वो कह रहे जनाब OAR निकालने के लिए आप ये दिमाग में रखिएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स जो कैलकुलेट किए गए, वो ये सोच के कैलकुलेट किए गए
कि हम 95% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, ये सोच के किए गए। तो सर अगर मैं इन दो रेट्स में से फिक्स ओवरहेड निकालूंगा तो मैं 95% कैपेसिटी रख के निकालूंगा ताकि मैं वेरिएबल ओवरहेड के सही रेट तक पहुंच सकूं, क्योंकि सर ये रेट दो चीज़ों को ऐड करके बनाया गया, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर और फिक्स ओवरहेड 95% कैपेसिटी पे रख के निकाला गया। तो अगर सर आपको वेरिएबल ओवरहेड चाहिए तो आपको सर इसमें से फिक्स ओवरहेड उसी तरह माइनस करना पड़ेगा जिस तरह इसमें ऐड हुआ हुआ। ठीक है जी। अब देखें वो कह रहे जनाब, इससे पहले इसमें से काम करें, चीज़ें निकाल के कैलकुलेट कर लें। ठीक है जी। अब बताएं अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊँ, प्रॉपर चीज़ें कैलकुलेट करना शुरू करूँ, या आप लोग सर इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है जी, मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। अज्यूम करें सर मेरे पास यही दो डिपार्टमेंट्स हैं और मेरे पास सर जो फैक्ट्री ओवरहेड का रेट है पर आवर वो है कितना सर, 145 और 105। अब बताएं मैं इसमें से लेस करूं क्या चीज़ सर, OAR। सर मेरे पास OAR किस डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ए का 1356,600 डिवाइडेड बाय 42,000 का 95%। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा वैल्यू, और सर ये वैल्यू लगभग आ रही है हमारे पास, सर ये वैल्यू लगभग हमारे पास आ रही है जनाब कोई 34 रुपये की। ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो सर मेरे पास ये है जनाब 111,7,200 और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ सर 42,000 इंटू 95%। ठीक है जी। अब ये रेट मेरे पास आता है सर कोई 28 रुपये का। तो सर अगर मैं इस फैक्ट्री ओवरहेड के रेट में से फिक्स ओवरहेड निकाल दूँ तो सर मेरे पास 111 रुपये का बचता है वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर, और ये मेरे पास बचता है जनाब कितने का, कोई 77 रुपीज़ पर आर। ठीक है जी। अब बताएं एक ही वेरिएबल कॉस्ट है सर इस पूरे सेटअप एंड दैट इज वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। ठीक है जी। लेबर भी फिक्स, फिक्स ओवरहेड भी फिक्स। ठीक है जी। अब बताएं वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है जनाब द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर ओनली प्रोडक्ट दैट द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग, यानी द कंपनी एक्सपेक्ट्स अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर एक्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑपरेटिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल बी रिड्यूस टू 70%। ठीक है जी। देयरफॉर HCL is considering to introduce a new product Y, and according to a market research carried out by the company, annual demand would vary according to its price. अब ये चाह रहा है कि सर जो स्पेयर कैपेसिटी है, अच्छा पहले तो सबसे पहले एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें निकालने के बाद तीसरी वर्किंग में करने जा रहा हूँ और वो है मेरे पास सर स्पेयर कैपेसिटी की वर्किंग। तो बताएं सर ए और बी में जो स्पेयर कैपेसिटी है वो कितने आवर्स की है सर, 42,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना होता है जनाब 42,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30%, सर 12,600। इतने आवर्स मेरे पास यहाँ भी हैं, इतने आवर्स मेरे पास यहाँ भी हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं हम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं सर इसके ऊपर, और प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऐसे करते हैं कि या तो उसको 190 में बेचते हैं या 200 में बेचते हैं या 210 में बेचते हैं, ये यूनिट बन पाएंगे उसके। अच्छा जी, फिर वो कहता है जो प्रोडक्ट बनाओगे उस पर 30 रुपये का मटेरियल लगेगा। ठीक है जी। उस पर डायरेक्ट लेबर आवर्स लगेंगे 0.75 आवर्स और 0.5 आवर्स। चूंकि मेरे पास लेबर एक फिक्स कॉस्ट है तो मेरे लेबर की कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, लेकिन सर चूंकि लेबर काम करेगा तो वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, वो मेरे लिए रेलेवेंट है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे भाई, अच्छा जी सर अगर मैं इसकी एक यूनिट का हिसाब किताब लगाना शुरू करूं वाई के एक यूनिट का, तो सर मेरे पास वाई के एक यूनिट पे डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है कितने का सर, 30 रुपये का। सर डायरेक्ट लेबर तो मेरे पास इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि वो है ही फिक्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जनाब 75.75 आवर्स ये लगाता है डिपार्टमेंट ए में और 0.5 आवर्स ये लगाता है डिपार्टमेंट बी में। तो सर वेरिएबल ओवर तो इनकर होंगे ना इस पर, वेरिएबल ओवरहेड सर डिपार्टमेंट ए में भी इनकर होंगे, बी में भी इनकर होंगे। सर कितने 0.75 आवर्स ए में लगेंगे, 0.5 आवर्स बी में लगेंगे। सर दोनों का वेरिएबल ओवरहेड का रेट ऊपर आ रहा है सर, ये रहा 111 और 77। ठीक है जी।
मल्टीप्लाई बाय 111 और मल्टीप्लाई बाय 77। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एक यूनिट की इफेक्टिव कॉस्ट कितनी बनेगी, तो आप मुझे सर ये बताओगे मेरे प्यारे बच्चों। सर ये आ जाएगा मेरे पास टोटल दोनों मिला के, ये आ जाएगा सर 83.25, ये आ जाएगा सर 38.5। ठीक है जी। अब अगर मैं इन सबको ऐडअप करता हूँ सर, तो मेरे पास होगा सर 30 प्लस 83.25 प्लस 38.5, ये बनता है सर मेरे पास कोई 151.75। ठीक है, डन हो गया जी। 151.75 आ गया सर मेरे पास। फिर अब वो कह रहा है या तो इसको 190 में बेचो, या इसको 200 में बेचो, या इसको 210 में बेचो। ठीक है जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे भाई कि मैं इसको बेचता हूं सर, केस 1, मैं इसको बेचता हूं सर 190 रुपये में। ठीक है जी। मैं लिख रहा हूं सर बेस्ट प्राइस। ठीक है जी। अगर मैं सेलिंग प्राइस रखता हूं सर वाई की 190, या रखता हूं सर 200, 200 कितना है, 200 और 200, या रखते हैं हम सर 210। ठीक है जी। बताएं सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट की। सर ये बराबर में ही आ रही है वेरिएबल कॉस्ट सर कितने की, सर 151.75। तीनों केसेस में यही होगा। बताएं सर मेरे पास सीएम कितना आएगा सर। सर अगर 190 में से मैं ये माइनस करता हूँ तो आता है सर मेरे पास कोई 38.25 का सर सीएम यहाँ आता है, 48.25 का सीएम यहाँ आता है, और 58.25 का सीएम यहाँ आता है, ऐसा। अब बताएं सर अगर मैं इनको इसकी रिस्पेक्टिव डिमांड से मल्टीप्लाई करूँ सर, तो इसकी रिस्पेक्टिव डिमांड है कितनी सर। सर मेरे पास 190 के रेट में ठीक ठाक यूनिट डिमांड होंगे जो हम प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे, शायद 18,000। ठीक है जी, कोई मसला नहीं, चेक कर लो जरा इसको, 18,000। फिर सर हमारे पास इस प्राइस पे 15,000, और हमारे पास सर इस प्राइस पे 12,000। अब बताओ अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे पास टोटल सीएम कितना आता है सर, तो 18,000 इंटू 38.25 वुड बी 600। ठीक है जी। 15,000 इंटू 48.25 वुड बी 750। और सर मेरे पास इसी तरह 12,000 इंटू 58.25 वुड बी 699,000। अब मुझे बताएं सर इसमें बाय फार सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास ही है। ठीक है जी। इसका मतलब है सर अगर हम नया प्रोडक्ट बनाएं, अच्छा अब ये चेक करो नया प्रोडक्ट बन पाएगा 15,000 यूनिट। अगर मैं 15,000 यूनिट बनाता हूं तो सर मुझे डिपार्टमेंट ए में 15,000 यूनिट के ऊपर सर 0.75 आवर्स के हिसाब से कितने आवर्स चाहिए सर। देखिए क्या स्पेयर कैपेसिटी में बन सकता है सर, 15,000 इंटू 0.75 वुड भी 11,250। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्पेयर आवर्स मौजूद हैं 12,600। सर 12,600 मौजूद है ये ना, तो आराम से बन जाएगा। ठीक है जी, 12,600 घंटों में आराम से बन जाएगा सर, 11,250 घंटों में मैनेज हो जाएगा। डिपार्टमेंट बी में सर मेरे पास 15,000 यूनिट्स के ऊपर आधे घंटे के हिसाब से 7,500 घंटे लगेंगे। यहाँ भी सर बड़े मदद चीज़ मैनेज हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। चलो जी, तो इसका मतलब ये कि सर मेरे पास डिपार्टमेंट ए और बी में इतने आवर्स मौजूद हैं कि मैं 15,000 यूनिट बना सकूं। तो सर बेस्ट पॉसिबल तरीका ये कि हम वाई के 15,000 यूनिट्स बनाएं। ठीक है जी, और स्पेयर कैपेसिटी का यूटिलाइज करें और 7,23,750 रुपए का एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कमाएं। फिर वो कह रहे हैं कि जनाब पार्ट 2, वो कह रहे हैं HCL हैज ऑल्सो रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी हु वांट्स टू अक्वायर ऑल द स्पेयर ऑपरेटिंग फैसिलिटी स्पेस नहीं चाहिए उसको, ऑपरेटिंग फैसिलिटी चाहिए एट एन आर्ली रेंट ऑफ 140 एंड 100। ठीक है जी। फिर इसका मतलब सामने वाली पार्टी अपना मटेरियल लेकर आएगी और फिनिश गुड्स लेके जाएगी, वो ये लिख भी रहा है वो। थर्ड पार्टी वुड ब्रिंग इट्स ओन रॉ मटेरियल एंड वुड यूज HCL's लेबर फॉर नो एडिशनल पेमेंट। अब बताएं सर मैंने स्पेस रेंट आउट नहीं किया,
फैसिलिटी रेंट आउट की, तो मेरे पास सर जो ऑप्शन 2 आ रहा है इधर, वो ये आ रहा है कि सर ए और बी में मैं कैपेसिटी रेंट आउट कर दूं, और रेंट मेरे पास हो कितने का, 140 और 100। अब बताएं इस दौरान मेरे लेबर की कॉस्ट लगेगी, हाँ लगेगी, लेकिन चूंकि वो फिक्स है तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा। वेरिएबल रेट लगेगा जी सर, लगेगा 111 और 77। ठीक है जी, तो बताओ सर मेरे पास सीएम पर आवर कितना आएगा एडिशनल, 29 और 23। अब बताएं सर कितने स्पेयर आवर्स मेरे पास मौजूद हैं सर, 12,600 और 12,600। अब बताओ सर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में, तो मेरे पास सर ये दोनों मिला के क्या आते हैं, इंडिविजुअली भी कर लें मिला के कर लें, जैसे आपकी मर्जी सर। मैं देख लेता हूँ सर, मेरे पास ये आता है जनाब 29 इंटू 12,600, ये आता है सर मेरे पास 365,400। ये डिपार्टमेंट ए से रेंट निकल आएगा, और 23 इंटू 12,600 ये आता है मेरे पास सर 289,800। तो सर अगर इन दोनों को मैं ऐड अप करता हूँ तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट बनती है सर, ये आती है सर 655,200। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी को रेंट आउट करके मैं 6,55,200 कमाऊँ, ठीक है जी, या मैं इसमें से सर 7,23,750 कमाऊँ, दोनों में से क्या बेहतर है सर? सीधी सी बात है, नया प्रोडक्ट बना के उसका सीएम ज़्यादा बेहतर है। अच्छा देखिए, एक बंदे के जहन में ये खुराफात भी आ सकती हैं कि ऊपर वाले प्रोडक्ट बनाने के बाद जो स्पेयर घंटे बचते हैं ना, इवन ये और ये देखने के बाद मुझे लग रहा है कि 12,600 के बाद कुछ आवर्स बचेंगे, तो वो हम रेंट आउट कर देते हैं। एक तीसरा ऑप्शन भी बना देते हैं। नहीं सर देखें सवाल में मांगा क्या, विच ऑफ द टू ऑप्शंस वुड बी बेनिफिशियल, यानी इंटायर कैपेसिटी या रेंट आउट करो या इंटायर कैपेसिटी पर प्रोडक्ट बनाओ। ये नहीं कि प्रोडक्ट भी बनाओ और कैपेसिटी भी रेंट आउट करो पार्शियली, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।